रिसेंटली भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी एक रशियन मेड हेलीकॉप्टर क्रैश में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस घटना के बाद से ही इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों इस घटना को लेकर डिटेल जांच पड़ताल कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश का एग्जैक्ट कारण आखिरकार क्या था। हालांकि क्रैश के बाद एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें साफ देखा जा रहा था कि मौसम अचानक से चेंज होकर काफी क्लाउडी हो गया था और वहां पर अचानक से बादल आ गए थे। मगर ये भी सच है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही एक न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट की गई है। लेकिन हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि वीवीआईपीज को फ्लाई करने के जो प्रोटोकॉल्स हैं, यानी इमरजेंसी में किस तरह से डील करना है, क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, उनको एक बार फिर से रिव्यू किया जा रहा है और उनमें जरूरी चेंजेस किए जाएंगे। जनरल बिपिन रावत काफी लोकप्रिय ऑफिसर थे और क्रैश के समय जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे वो कुछ ही साल पहले परचेज किया गया था। लेटेस्ट रशियन मेड मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, जिसको बेहद एडवांस्ड और सिक्योर माना जाता है। लेकिन इतना सिक्योर होने के बावजूद पिछले 5 सालों में मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के अब तक 4 क्रैश हो चुके हैं, जिनमें भारत के 21 लोगों की जान गई है। ये जानकारी हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फॉर स्टेट ने हाल ही में पार्लियामेंट में बताई थी। इतने सिक्योर हेलीकॉप्टर के 5 सालों के अंदर 4 क्रैश वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि सेम इसी हेलीकॉप्टर में हमारे देश के कई सारे वीवीआईपीज, आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स, ऑफिसर्स और इवन पीएम नरेंद्र मोदी भी कई बार फ्लाई करते हैं। बस इसी वजह से भारत में कई सारे लोगों ने रशियन हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स की क्वालिटी के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया था। मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को बेशक आज की डेट में इंडियन एयरफोर्स के हाईली ट्रेंड पायलट्स ऑपरेट कर रहे हों, जो सियाचिन ग्लेशियर से लेकर राजस्थान के डेजर्ट और कई सारे मुश्किल हिली टेरेन में फ्लाई करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स आज से 10 साल पहले रशियन कंपनी से ही परचेज किए गए थे, इसलिए अब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स ने फैसला किया है कि जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन के चलते इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज द्वारा रशिया को भी कॉन्टैक्ट किया जाएगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए अब इंडिया ने रशियन मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के डिजाइनर्स और मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टैक्ट करने का फैसला किया है। एयर मार्शल मनवेंद्र सिंह द्वारा हेडेड कमेटी ने यह फैसला किया है कि वो इस क्रैश को लेकर फाइनल रिपोर्ट तभी सबमिट करेगी जब मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को डिजाइन करने वाली रशियन कंपनी मिल मॉस्को और मी-17 V5 को मैन्युफैक्चर करने वाली कजान हेलीकॉप्टर से जो हेलीकॉप्टर क्रैश से संबंधित जानकारी और इनपुट मांगा गया है वो रशिया की तरफ से उनको मिल जाएगा। मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के बारे में रशिया पहले इनपुट देगा, उसके बाद जाकर फिर इंडियन एयरफोर्स की टीम उस इनपुट का एनालिसिस करेगी। जरूरत पड़ी या कोई सवाल हुआ तो रशियन डिजाइनर्स और मैन्युफैक्चरर्स को दोबारा फिर से कॉन्टैक्ट किया जाएगा, वरना रशिया के इनपुट का एनालिसिस करने के बाद जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की फाइनल रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज और सरकार के सामने पेश कर दी जाएगी। वैसे देखा जाए तो ये टेक्निकली मदद नहीं है, क्योंकि हमने मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के लिए रशिया को कई बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी पे कर दिए हैं। ऐसे में ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। खैर, क्या आपको लगता है कि जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन में रशिया से मदद लेकर इंडियन एयरफोर्स ने सही किया? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।